राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 10वीं तथा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आगामी 6 मार्च से 9 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर प्रदेश में 6,188 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 19 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा देने वाले छात्र विद्यालय गणवेश में ही परीक्षा देने आएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के संचालन हेतु केंद्रीय कंट्रोल रूम की स्थापना बोर्ड कार्यालय में शुरू कर दी है। वहीं जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। परीक्षा समाप्ति तक यह कंट्रोल रूम जारी रहेंगी। नकल पर लगाम लगाने हेतु पूरी निगरानी के साथ साथ आवश्यक निरीक्षण दल का भी गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाएं 6 मार्च से प्रारंभ हो रही है, जो 9 अप्रैल तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। पूरे राज्य में 6,188 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 19,98,500 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस बार उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति ने परीक्षार्थियों को विद्यालय गणवेश में आने के लिए भी कहा है कि वे अपने अनुशासन का परिचय देते हुए और विद्यालय गणवेश में परीक्षा देने आएँ। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश पत्र पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ करके आएँ। परीक्षा केंद्रों पर जो आवश्यक नियुक्तियां हैं वो सभी जिलों में जिला परीक्षा संचालन समितियों द्वारा कर ली गई है, जैसे कि केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, पेपर कोऑर्डिनेटर आदि, सेंटर ऑब्जर्वर, तो और वीक्षक सहित अन्य नियुक्तियां उनके द्वारा कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों पर जो कि चिन्हित परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्र हैं या एकल केंद्र, नोडल केंद्र हैं जहां प्रश्न पत्र रखे गए हैं, और कुछ अन्य परीक्षा केंद्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है। ऐसे परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी अथवा वीडियोग्राफी के माध्यम से भी परीक्षा की निगरानी रखी जाएगी। पूर्व परीक्षा के अनुभव से इस बार सभी केंद्रों पर ये निर्देश दिए गए हैं कि डमी परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से रोकने की पुख्ता व्यवस्था करें, और यदि कहीं ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रकरण भिजवाएं। कंट्रोल रूम स्थापित होगा। केंद्रीय कंट्रोल रूम यहाँ बोर्ड कार्यालय में स्थापित हो गया है, और जिलों में भी जिले का कंट्रोल रूम डीओ के कार्यालय में प्रारंभ हो गया है, और ये कंट्रोल रूम परीक्षा समाप्ति तक चालू रहेगा। यदि कोई परीक्षार्थी पकड़ा जाता है कि नकल में, तो क्या कुछ कार्रवाई? परीक्षार्थियों के अनफेयर मीन्स का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर या डमी परीक्षार्थी के रूप में पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। यदि नकल प्रकरण है तो उसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो परीक्षा परिणाम समिति है उसके द्वारा कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है, और यदि प्रकरण गंभीर है और किसी तरह की अन्य बात भी उसमें सामने आती है तो ऐसे प्रकरणों में एफआईआर भी दर्ज करवाने का प्रावधान है, और ऐसे बच्चों को आगे की 2 साल की परीक्षा के लिए डिबार भी किया जा सकता है।